करीम, अब क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों आ गया था? जो पूछने आए हो वो पूछो अकमल। ऐसे ही हूं मैं, तुमसे बेहतर जो हूं और ताकतवर भी हूं, इसलिए आज की जीत पर मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये तो नॉर्मल है, होता रहता है। हाँ, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे चमचों जैसा हूं? हाँ, अपनी गलत फहमी दूर करो। बिल्कुल। करीम, मैं सब जानता हूं तुम अपने भाई के पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तुम जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने भाई की ही गर्लफ्रेंड पे नजर रखे हुए है। सही कहा ना? लगता है तुम्हारे सर पे चोट लगी है अकमल। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें सब सही से नजर तो आ रहा है? कितनी उंगलियां हैं ये अकमल? कॉमेडी, लेकिन हंसी नहीं आई मुझे। हाँ, लगता है तुम्हारे सर पे ज्यादा चोट आई है, ज्यादा पीट दिया है मैंने तुम्हें। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, तुम्हारा इलाज जरूरी है। नहीं, मैं बासित को कॉल करता हूँ, उसी के साथ चलते हैं। रास्ते में कुछ बातें भी हो जाएंगी, खास तौर पर जैनब को लेकर। करीम, मुझे बहुत मजा आएगा जब मैं उसको सारी हकीकत बताऊंगा। जैनब, हाँ बोलो। तुमने कहा था तुम नाराज नहीं हो उसके साथ, फिर ऐसा बर्ताव क्यों किया तुमने? ये तो मुझे भी नहीं पता। यानी ये तो वाज़ेह है कि नाराज हो तुम उससे। नहीं अनमोल, मैं उससे नाराज भी नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं आ रहा उस पर। बस सोच रही हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। इसमें से पैसे काट लें। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम जा नहीं सकते। ठीक है, लगता है तुम्हारी मारपीट में कुछ गुंजाइश रह गई है, तो इसीलिए मेरे पास आके कह रहे हो कि और मारो मुझे। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। जैनब के पास जाओगे नहीं और बासित के पास जा नहीं सकते तुम। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर दूंगा। ठीक है ना करीम? ताकि तुम इस मुश्किल से आसानी से निकल जाओ। अकमल, अब यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे हेडेक दे रहे हो, समझे? तुम्हें क्या करना होगा बस बताता हूं। मलिया, बासित, जैनब, इनमें से किसी का इंतखाब करो। अरे करीम, पूरी बात तो सुनते जाओ। बात खत्म हो चुकी है। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं करीम, सोच लो। क्या बात है? क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ? अब मैं मलिया, बासित और जैनब, मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम, चाहो तो कबूल करो और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर ये है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो, समझ गए ना? मेरे बाबा की एक बहुत अच्छी दोस्त है लैला आंटी, उनका एक साइकियाट्रिक क्लिनिक है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ। तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तुम्हें दिमागी इलाज की शिद्दत से जरूरत है अकमल। ओके? ये तो वक्त बताएगा। मिलते हैं फिर। तुम्हारा इलाज कराने के लिए वक्त निकालूंगा मैं, ताकि तुम दोबारा आपे से बाहर ना हो। तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए जाना तो पड़ेगा। बस अपनी बेटी को मत छोड़ना। वैसे भी अगर मैं छोड़ भी दूं तो मलिहा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। बात यह नहीं है जिहान, दूसरी बेटी। क्या मतलब? जैनब। आ जाओ। माफी चाहती हूँ जिहान, आने में थोड़ी देर हो गई मुझे। तूफान अब कैसा है?
सो रहा है वो। क्या तुम ठीक हो? थके हुए लग रहे हो। नहीं, ठीक हूं मैं। उसकी फिक्र हो रही है। मेरा भी यही हाल है, सोच सोच के परेशान हो गई हूँ। उम्मीद है कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। आ जाओ अंदर। मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम, चाहो तो कबूल करो और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर ये है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो, समझ गए ना? कहाँ हो बासित? मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। करीम, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था, बस यही कहना था। लेकिन एक और बात है, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मलिया, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी यहाँ बैठकर। माफी मांगना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मलिया। क्या सच में? हाँ, मैं भूल गया हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे चेहरे पे क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ भी नहीं। लड़ाई हुई है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है, लेकिन मैं ठीक हूं। मैं किचन से बर्फ लेकर आती हूँ, आराम मिलेगा इसकी तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है मलिया, कहा ना मैं ठीक हूं। हाँ, और क्या क्या बताया तुम्हें उसने? कुछ खास नहीं कहा उसने। मैंने तो सिर्फ उसका मुंह धुलवाया ताकि वो अपने होश में आ सके, लेकिन वो बहुत नशे में था और फिर दोबारा से सो गया। अब करने को कुछ नहीं है। इस हाल में तो वो बच्ची को बिल्कुल भी नहीं रख सकता। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर सच कहूँ तो इंसान का वाकई अपनी औलाद से अलग होना मुश्किल होता है। वो अपनी जगह सही है। मैं जिस वक्त जेल में थी, ज़ैनब का ख्याल एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं जाता था। वो भी जानबूझकर। क्या कहा? मेरा मतलब कि ईला का वो बाप है, आखिर बहुत प्यार करता है, ख्याल रखेगा उसका। फिर उनके बीच कोई आके उन दोनों को अलग कर दे और कहे ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल है। जाकर कोई उस बच्ची से तो पूछे कि वो चाहती क्या है, अपने बाप से अलग रहना चाहती है। हाँ, ये भी हो सकता है। इस मामले में ज़ैनब क्या सोचेगी आखिर? ज़ैनब का इस सबसे क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है ईमान। ज़ैनब ने भी ये सब झेला है, वो भी अपने बाप को नहीं जान सकी। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है जिहान? पता नहीं, ये तो तुम बताओ। तूफान को देख कर आती हूँ।